हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज बाल दिवस है, तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई। तो आज जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि वे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों तो कुछ तुच्छ जानकारी है जो हम सभी को आपको सबको जाननी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1989 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों उनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी और उनकी पत्नी कमला नेहरू थे, और उनके पिता जो थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन थे। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं, वर्तमान कौन हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उनकी मृत्यु की बात करूं तो उनका मृत्यु कब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो ये भी आप जान लीजिए। उनका मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। और दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये प्रश्न बहुत पूछा भी जाता है। जो ये पॉलिटिकल का प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो इन्हें आप जान लीजिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के नाम पे इसका नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं आप सभी लोग जानते होंगे, श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वही आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और नीति आयोग का गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो गया वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो सभी भाई बहन को और अपने से छोटे सभी प्यारे बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वे खूब तरक्की करें अपने जीवन में, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें, और वे बच्चे अपने देश का भविष्य हैं। ठीक है, तो मैं बाल दिवस पे आपके लिए 2 लाइन लेके आई हूँ कि अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ, अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नज़र आने लगे। एक बार फिर सुनिए, अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप ही नज़र आने लगे। ठीक है, तो बस चलिए कुछ अब
पढ़ाई कर लेते हैं। अपना आगे बिहार शिक्षक भर्ती लगा हुआ है और देखिए बिहार में बम्पर टीचरों की वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों जी जान से मेहनत करिए, ठीक है। अपने यूपी का तो अभी कुछ पता नहीं टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो आज से हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और प्लस बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी मैं तैयारी कराऊंगी, ठीक है। तो देखो हिंदी विषय जो है हमारा अपना सब्जेक्ट, वही प्रश्न सब में बनने हैं। हिंदी में जो हम भाषा पढ़ते हैं, बोली पढ़ते हैं और लिपि पढ़ते हैं, ये सभी हिंदियों में मिलता है, ठीक है। तो आज से हम टीजीटी पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती को कंबाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको हमारा पढ़ाना समझ में आता होगा और आप सब हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं। क्लास फर्स्ट होगी यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ प्लस बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। तो दोस्तों एक हमारी बहन है अंकिता करके, उन्होंने हमें बोला था, हमने प्रमुख बोली का क्षेत्र पे हमने एक वीडियो दिया था आप सबको। तो उन्होंने बोला कि मैम आप केवल बोलियों पर, बोली व क्षेत्र, उन पे आप एक एमसीक्यूज करवा दीजिए, ठीक है। तो हम वहाँ से भी आज प्रश्न लेंगे और देखिए हम व्याकरण से प्रश्न लिए हैं। यहाँ से दोस्तों आपको टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। और दोस्तों कुछ समस्याएं आ जाती हैं, मैं वीडियो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं प्रतिदिन दूँ। तो बीच बीच में कभी गैप हो जाया करता है, गैप हो जाता है, तो इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है भाषा के तत्व कौन कौन से हैं। भाषा के तत्व कौन कौन से हैं? शब्द है, अर्थ है, ध्वनि है, वाक्य है और ये सभी। चलिए आप लोग आंसर करिए। और दोस्तों आप सब जब भी मेरे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे कॉपी पेन लेके बैठें, जो एक्स्ट्रा बताऊं यहाँ पे ऑप्शन को व्याख्यायित करूं, उन्हें भी आप नोट करते चलें, ठीक है। तो देखिए भाषा के तत्व कौन कौन से हैं। तो इनमें आपका शब्द, ध्वनि, अर्थ, वाक्य, ये सभी भाषा के तत्व हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। देखिए हमने इन चारों तत्वों को परिभाषा भी दे दिया है। यहाँ पे चारों तत्वों की परिभाषा इस प्रकार है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाते। दोस्तों ये प्रश्न पूछता है बहुत शब्द और ध्वनि, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन ना हो लाइमन में अपने। देखिए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण यानी जो हम बोलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। ये आपका ध्वनि हो गया। देखिए सार्थकता की दृष्टि से, सार्थक यानी मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले जिस शब्द का, ठीक है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। किसकी? सार्थकता की दृष्टि। ऊपर आपने पढ़ा उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। शब्द के द्वारा जो प्रतीत होता है उसे अर्थ कहते हैं। समझ में आ गया होगा अब। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। शब्द के द्वारा जो प्रतीत होता है उसे अर्थ कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। वो आप टैट दें, सी टैट दें
और सुपर टेट दें, मतलब कोई भी परीक्षा दीजिए जिसमें व्याकरण, ग्रामर, हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनता है। कोई ना कोई एक बोली आपका ज़रूर मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? यहाँ पहले आप नहीं को सर्किल करिए, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ऑप्शन बी है कुमायूनी, गढ़वाली। ऑप्शन सी है मारवाड़ी, जयपुरी। ऑप्शन डी है अवधी, बघेली। चलिए आप लोग आंसर करिए, आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, आप ये समझिए। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ठीक है। कुमायूनी, गढ़वाली की बात करूं, ये कौन सी बोली है? तो ये पहाड़ी हिंदी उपभाषा है, ठीक है। ये पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली। मारवाड़ी और जयपुरी की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपका राजस्थानी हिंदी की है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की ये प्रमुख बोली है। अवधी बघेली की बात करूँ, चलिए यहाँ पे आप नोट करते हुए चलें मेरे साथ। ये ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये आपका पश्चिमी हिंदी का है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए ध्यान से समझिएगा, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और एक है आपका खड़ी बोली। ये 5 प्रमुख बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, समझ में आ गया आपका। ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा है और ये जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आपका सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। चलिए बी देखिए, कुमायूनी, नेपाल, गढ़वाली। कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, ठीक है दोस्तों। नेपाली ये आपका है पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी, ये पहाड़ी हिंदी की उपभाषा की ये 3 प्रमुख बोलियां हैं, ध्यान रखिएगा। अब आया आपका, और ये जो पहाड़ी हिंदी है इसकी भी उत्पत्ति आपका हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। अब देखिए, मारवाड़ी, जयपुरी की बात करूं तो एक मारवाड़ी है, एक जयपुरी है और एक मेवाती है। एक आपका मेवाती है, यहाँ पे नोट करिए। ये 2 तो ये हो गया। तीसरा देखिए, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, राजस्थानी, एक मालवी है। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी यहाँ लिखा है मालवी दोस्तों, मालवी, ठीक है। देखिए, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती, जयपुरी, मामा, मेच। इससे पहले ट्रिक बना के हमने आपको पढ़ाया है,
ये राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। राजस्थानी, ये राजस्थानी उपभाषा की ये 4 प्रमुख बोलियां हैं और इनकी उत्पत्ति भी आपका हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बचा आपका ऑप्शन डी, अवधी और बघेली। अवधी बघेली की बात करूं तो ये आपका पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, एक है आपका छत्तीसगढ़ी, एक है आपका छत्तीसगढ़ी। और दोस्तों इनका विकास कैसे हुआ है, उत्पत्ति अवधी पूर्वी हिंदी का, ये भी आप जान लीजिए। तो ये इनका उत्पत्ति हुआ है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में, तो इनको आप एकदम अच्छे से क्लियर करके पढ़िए। शौरसेनी अपभ्रंश से आपका हुआ है पश्चिमी हिंदी का और पहाड़ी हिंदी का हुआ है और राजस्थानी का हुआ है। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है और पूर्वी हिंदी है। तो जल्दी देखिए, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है और पूर्वी हिंदी है। तो अभी हमने आपको समझाया अच्छे से। मागधी अपभ्रंश से आपका हुआ है बिहारी हिंदी का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 में ए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न 2 देखिए फिर से एक बार, किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन डी जो है अवधी बघेली, ये शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है बल्कि ये है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, और आपका ये यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश से निकला है पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी से निकला है ये कुमायूनी और गढ़वाली, ये भी आपका शौरसेनी अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकला है और राजस्थानी हिंदी भी आपका शौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ है, जबकि पूर्वी हिंदी ये नहीं निकला हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर ये निकला किससे है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखिए। बिहारी हिंदी की बोलियां की बात करूं, ये जो है बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकला है और इसकी 3 बोलियां प्रसिद्ध हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। यहाँ ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जाता है, बिहारी हिंदी की बोलियां में कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है या बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये पूछा जाता है। तो इन तीनों ऑप्शन को आप, इन तीनों बोलियों को जो कि बिहारी हिंदी की हैं आप पढ़िएगा अच्छे से। और पहाड़ी हिंदी अभी आपने पढ़ा, कुमायूनी गढ़वाली नेपाली बोली है और पश्चिमी हिंदी के है आपका ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली। और पूर्वी हिंदी की बात करूं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, चलिए प्रश्न 4 देखिए। खलटाही या लरिया किस बोली को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कौरवी, ऑप्शन बी है कोशली वैशवाड़ी, ऑप्शन सी है अंतर्वेदी, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। बताइए। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका खलटाही या लरिया बोली पूछा गया है, कोशली वैशवाड़ी ये भी पूछा गया है, अंतर्वेदी, कौरवी, ये चारों ऑप्शन में जो
विकल्प रखे गए हैं, ये सब आपकी परीक्षा में रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, खलटाही या लरिया किस बोली को कहा जाता है? तो कौरवी। कौरवी किसे कहा जाता है बताइए आप सब? तो कौरवी बोली जो है वो खड़ी बोली को कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए, कौरवी बोली खड़ी बोली को कहा जाता है। देखिए, खड़ी बोली आपका कौरवी को कहा जाता है। कोशली या वैशवाड़ी किसे कहा जाता है? तो ये भी आप जान लीजिए, आपका कहा जाता है अवधी को। ठीक है, अवधी को। अंतर्वेदी किसे कहा जाता है? ये ब्रज भाषा को कहा जाता है। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ी की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ी को खलटाही या लरिया बोली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आता होगा। और राहुल मौर्य करके भाई हैं, उन्होंने बोला था कि कुछ बिहार शिक्षक भर्ती का भी तैयारी करा दीजिए मैम। तो हमने कहा क्यों ना टीजीटी पीजीटी के साथ साथ मैं बिहार को भी लेके चलूँ। और दोस्तों, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत से अच्छी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, तो आप तो इतना आँख ही सकते हैं यहाँ से प्रश्न बने हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोग अब तैयारी करिए, और जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न लगेंगे और जो कि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ से प्रश्न लेके आऊँगी। तो देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र है। खड़ी बोली का क्षेत्र है, ऑप्शन ए है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद। ऑप्शन बी है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे गुड़गांव है, गुड़गांव लिखे हूँ, करौली। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। ऑप्शन डी है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। चलिए, इनमें आप आंसर करिए। दोस्तों, चाहती तो मैं केवल एक एक क्षेत्र को ही यहाँ पे रख देती, लेकिन मेरा यही मकसद है कि मैं आपको कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करा पाऊँ, ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा ऑप्शन बनाया है और इतने कई क्षेत्रों को लिया हुआ है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ और ज़्यादा तैयार होते चले। ठीक है, तो देखिए, खड़ी बोली का क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो बताइए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, यहाँ पे खड़ी बोली का क्षेत्र आपका बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद। दोस्तों, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ खूब पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी की बात करें, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, ये भी पूछा जाता है खूब। बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, करौली। देखिए, ये एक नया नाम है और ये सब तो आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये है आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र। ब्रज भाषा ऐसे भी याद करिएगा, ब्रज भाषा यानी मथुरा, जो सूरदास जी हैं उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा
है और वे मथुरा से रिलेटेड बहुत से कृष्ण और गोपी के बारे में लिखे हैं, तो इनसे भी आप रिलेट करके पढ़िएगा। तो ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। मध्य उत्तर प्रदेश झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश ओरछा, दतिया, होशंगाबाद की बात करूं तो ये जो है दोस्तों, ये आपका है बुंदेली बोली। बुंदेली, ये आपका बुंदेली बोली का क्षेत्र है। बचा ऑप्शन डी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। इसमें आपका इटावा, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर, हरदोई ये सब पूछे जाते हैं। तो ये आपका है कन्नौजी। ये आपका कन्नौजी का क्षेत्र है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में ओकार बहुला बोली है। निम्न में ओकार बहुला बोली है। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ऑप्शन बी है कौरवी। ऑप्शन सी है अवधी, बघेली और ऑप्शन डी है भोजपुरी। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे ओकार बहुला बोली कौन सी है आपका, तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, यही आपका राइट आंसर है। सही, ये ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला बोली है। दोस्तों कौरवी की बात करूँ तो ये आकार बहुला है। आकार बहुला, ठीक है। आकार बहुला बोली आपकी कौन सी है, तो ये कौरवी है, आकार बहुला। अवधी बघेली की बात करूं तो ये जो है अवधी बघेली बोली, ये उदासीन आकार बहुला है। ये उदासीन आकार बहुला है, ठीक है। ये अवधी बघेली उदासीन आकार बहुला बोली है। और दोस्तों अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी आपका ईकार बहुला बोली है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में ये खूब पूछे जाते हैं कौन सी बोली कैसी है, मतलब ओकार बहुला है, ईकार बहुला है। तो यहाँ से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा में खूब बनते हैं, तो आप इन्हें पढ़ें। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। अवधी बोली का क्षेत्र है। अवधी बोली का क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, बलिया। ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए इनका आंसर करिए आप सब। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौनपुर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी। ये आपका अवधी बोली का क्षेत्र है, ठीक है। और दोस्तों अगर रीवा की बात करें, रीवा, जबलपुर, मिर्ज़ापुर, तो ये आपका बघेली का क्षेत्र है। इनको आप नोट करिए। ये रीवा, जबलपुर, मिर्ज़ापुर ये बघेली बोली का क्षेत्र है, ठीक है। बघेली बोली का क्षेत्र बांगरू, देशवाली और नहीं ये नहीं, ये तो प्रश्न नंबर 8 है। देखिए रीवा, जबलपुर, मिर्ज़ापुर जो है ये बघेली बोली का क्षेत्र है। जौनपुर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी ये आपका है अवधी बोली का क्षेत्र, ठीक है। और गाजीपुर, बलिया की बात करूं तो ये भोजपुरी का क्षेत्र है, भोजपुरी बोली का क्षेत्र है। आप इन्हें ध्यान रखिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वांगरू या देश वाली किस बोली का अन्य नाम है? हरियाणवी, पिंगल, डिंगल, रिवाई। तो देखिए यहाँ पे बांगरू या देश वाली जो है ये हरियाणवी बोली का नाम है। ठीक है, हरियाणवी बोली का नाम है। दोस्तों अगर हम पिंगल की बात करें तो जो पिंगल है इसको नाग भाषा कहते हैं। पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। और डिंगल की बात करूँ तो डिंगल को भाट भाषा कहते हैं। डिंगल को भाट भाषा के नाम से जानते हैं। और अगर रिवाई की बात करूं तो दोस्तों रिवाई बघेली को कहते हैं। ठीक है, रिवाई बघेली बोली को का अन्य नाम है। प्रश्न देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यों पंक्ति के लेखक हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। नूर मोहम्मद, अमीर खुसरो, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नूर मोहम्मद। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, नूर मोहम्मद की पंक्ति है। अमीर खुसरो भी ने बहुत से मुकरियाँ लिखे हैं, गज़ल लिखे हैं और खड़ी बोली में कि ये आदि काव्यकार कहे जाते हैं। ठीक है, और इनको तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की बात करूं तो इनकी जो रचना है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है, जो कि मैथिली भाषा में है, आप ध्यान रखिएगा। और ये पंडित दामोदर शर्मा जो हैं इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिए। और दोस्तों आज के सेशन का एक ये अंतिम प्रश्न है, किसे ओकार बहुला भाषा कहा जाता है? किसे ओकार बहुला भाषा कहा जाता है? अपभ्रंश को, अवहट्ट को और मैथिली को। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। यहाँ पे ईकार है, भोजपुरी ईकार बहुला है, इकाई नहीं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे किसे उकार बहुला कहा था? आपका ऑप्शन है ए, अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सबको हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही आप सब मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सबके लिए और भी अच्छे क्लासेस जो कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे, मैं ऐसी कक्षाएं लेके आऊँगी। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इन प्रश्नों पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आप सब खूब जी जान से तैयारी करिए, समय बहुत कम है इस बिहार शिक्षक भर्ती के परीक्षा के लिए, आपको बहुत कम से समय है, तो आप इसमें खूब जी जान लगा के तैयारी करिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।